ओम शांति। आज के बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे जितना तुम बाबा को याद करते हो तो बाबा को याद करने से हमारे आसपास के वातावरण में तो शुद्धि आती है, साथ ही साथ जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन भी ब्रह्मा भोजन बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं, जो ज्ञान योग की धारणा में, पवित्रता की धारणा में रहते हैं, वो जैसे कि ये समझें कि हम अपने घर में भी अगर भोजन खा रहे हैं तो वो ब्रह्मा भोजन है, क्योंकि वो बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन नेचुरल ही शुद्ध होता जाता है। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज के बाबा की 18 अप्रैल की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हमारा जो कुछ है सो बाप का है ना। बाबा का ही सब कुछ दिया हुआ है। देखो, भक्ति में भी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन जितना ज़्यादा हम मैंपन में फंसे रहते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं, तो चिंता में उलझे रहते हैं। जब से हम मेरे को तेरे में परिवर्तित कर देते हैं तो बाबा अपने आप सारी संभाल करते हैं, बाबा स्वयं जिम्मेवार होते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हमारा जो कुछ है सो बाप का है, तो फिर ट्रस्टी हो करके संभालो। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे बाबा को सब कुछ ला करके दे देना है। बाबा कहते हैं संभालना सब कुछ है, लेकिन कैसे संभालना है? ट्रस्टी हो करके संभालो, तो फिर सब पवित्र हो जाएगा। जब ट्रस्टी होके संभालेंगे, मैपन खत्म हो जाएगा, मोह खत्म होगा, देह अभिमान खत्म होगा, तो बाबा कहते हैं सब कुछ आपके पास जो भी है वो सब क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। बाबा अपने आप जिम्मेवारी लेते हैं फिर उन बच्चों के लिए। प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े ना। बाबा कहते एक एक बात बाबा को बताएंगे तो बाबा भी हमें हर प्रॉब्लम का समाधान बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। कोई कार्य कैसे करना चाहिए उसके लिए बाबा हमें गाइड करेंगे। तो जब हम बाबा पर पूरा बलि चढ़ गए, माना पूरा जीवन बाबा की सेवा में लगा दिया, तो एक एक कदम बाबा से राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे फिर कोई पाप कर्म कर नहीं सकते ना। बाबा कहते जब सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है तो धन से भी बाबा क्या कहते, बच्चे कोई भी उल्टा कार्य नहीं करना चाहिए, धन को भी कोई गलत कार्य में यूज नहीं करना है, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है, तो इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारे कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है ना। बाबा कहते बच्चे इस धन से भी क्या करना है? सेवा करनी है। मन से भी सेवा करनी है, मन से भी सबको दुआएं देनी है, अच्छे वाइब्रेशंस फैलाने हैं, और तन से भी बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, है ना। आज भक्ति मार्ग में देखो तो मनुष्यों के पास ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं, ईश्वर की पहचान है ही नहीं, तो दिन होते हुए भी किस में है? मनुष्य अंधकार में है। ओम शांति। तो ये है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो ये गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर के पहचान दो। बाबा कहते हैं हम बच्चों को तो बाबा की पहचान मिल गई है, इसलिए ये गीत गाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रभु ही आकर के अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान, ये बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है ना। भगवान, ईश्वर कहने से लगता है कि परमात्मा बहुत दूर है, लेकिन जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा मेरे पास है। बाबा अक्षर फैमिली का है ना, सारी रचना है ही बाप की, तो सभी बच्चे हो गए ना। बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते ना।
माना अगर हम खाली भगवान ईश्वर कह देते हैं तो फिर वो पिता वाली फीलिंग नहीं आ पाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो लगता है ना कि बाबा हमारे साथ है, बाबा मेरा बाबा है। तो ये बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी मनुष्यों को पता ही नहीं है ना। पिता पहचानते ही नहीं है कि भगवान है कौन, कहाँ का रहने वाला है, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी वो हमें क्या करके देते हैं वो भी नहीं पता मनुष्यों को। पिता का प्यार क्या है, सच्चा में अगर देखें पारलौकिक पिता का प्यार, उसका उनको अनुभव ही नहीं है। बाप तो स्वर्ग रचते हैं ना, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते ही नहीं है। आधा कल्प धक्के खाने में ही लग जाते हैं। बाबा तो आकर चपटी में अर्थात सेकंड में हमें पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम तो हैं ही शिव बाबा के पोत्रे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं ना, हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का ही भोजन हो गया। बाबा कहते जब से तुम ब्राह्मण बनते तो जो भोजन ग्रहण करते, बाबा की याद में बनाते, बाबा की याद में खाते, तो वो भोजन भी ब्रह्मा भोजन हो जाता है। तो यही निश्चय होना भी चाहिए, हम हैं ही शिव बाबा के। बाबा कहते चाहे ग्रस्त में भी रहते हैं तो भी यही निश्चय रखो कि हम हैं ही शिव बाबा के। जीवन ही किसने दिया है? भगवान ने दिया है। किस लिए दिया है? सेवा करने के लिए दिया है। तो फारकती की तो बात ही नहीं है ना। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को तो हिसाब करना चाहिए। बाबा कहते देखो भगवान से हमें क्या मिलता है, कितनी बड़े विश्व की राजाई मिलती है। प्रेजेंट में भी बाबा से हमें कितनी मदद मिलती है, कितना साथ मिलता है, कितना बाबा ऊंचा ज्ञान देते हैं, वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम कहते हैं हमारा सब कुछ बाबा का है, तो हमारे पास तो क्या है? अवगुण है, 5 विकार हैं। और बाबा के पास कितनी प्राप्ति है, कितने वरदान है, कितना ज्ञान है, विश्व की राजाई है। तो बाबा कहते हैं जो व्यापारी हैं उनको हिसाब करना चाहिए ना कि कितना माना फर्क है, जो भगवान हमें क्या दे रहा है और हम भगवान को क्या दे रहे हैं। हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं कि बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाबा हमें क्या बनाने के लिए आए हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो, समझो कि ये शिव बाबा का है। बाबा लेते कुछ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि बच्चे अपना मैंपन खत्म करो, संभालो सब कुछ, कार्य भी सारे अपने करो, यूज भी सब चीजें करो, लेकिन क्या समझ के करो कि ये मेरा नहीं है, बाबा का है। ट्रस्टी होकर संभालो, अपने को शिव बाबा का बच्चा समझ कर चलो, तो सब कुछ पवित्र हो गया। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूं तो सब कहते हैं ईश्वर का ही दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है। अब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे। हम एक बार बलिहार हो गए तो शिव बाबा का भंडारा हो गया, माना हमारा जो भी कुछ है वो सब कुछ क्या हो गया? शिव बाबा का हो गया। तो उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है ना, हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना ही है, भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना, भोजन भी तो तभी पवित्र होगा जब हम पूरा बाबा के ऊपर बलिहार जाकर बाबा की याद में भोजन बनाते हैं। देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। बाबा ये नहीं कहते कि सब कुछ कोई यहाँ लेकर के आ जाना है। बाबा तो क्या कहते बच्चे, मन बुद्धि से बाबा पर वारी जाना है कि बाबा ये सब कुछ आपका है। तो फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो, शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो वो फिर पवित्र हो ना सके। तुम बच्चों को
अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर घर बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया ना। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। बाबा कहते कोई बात समझ नहीं आती तो बाबा समझाएंगे, बाबा से पूछो। ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। फिर बाबा कहते बच्चे धन से भी कोई रॉन्ग कार्य नहीं करना चाहिए, बिन फालतू के खर्चे धन से नहीं करने चाहिए। जितना जरूरी हो बाबा कहते उतना ही कार्य में लगाना चाहिए, बाकी से सेवा करो। तो शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। कुछ भी फालतू ना जाए, भगवान के घर की कोई भी चीज व्यर्थ ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा ही है, एक ही बाबा है जो निष्कामी है। बाबा लेते तो कुछ नहीं है बच्चों से, और ही कई गुना करके बच्चों को देते जाते हैं। तो बाबा तो निष्कामी है, भगवान जैसा निष्कामी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है ना। मनुष्य तो कोई ना कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इच्छा भी रखते हैं, स्वार्थ भी रखते हैं कि ये भी बदले में हमारे लिए कुछ करे। तो बाप तो सभी बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना। बाबा कहते बच्चे मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। श्रीमत भी तो मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो, है ना। बाबा कहते बच्चे जिसका जैसा पार्ट है वो वही पार्ट बजाएंगे। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की तो आज्ञा है अंधों की लाठी बनो। बाबा कहते बच्चे बाप का बने हो तो खुद तो रास्ता देखते ही हैं, बाबा कहते दूसरों को भी रास्ता दिखाओ, है ना। तो बाबा ने कहा और बच्चे तो कुछ भी समझते नहीं, तुम जानते हो हम भी तो बिल्कुल पहले बंदर मिसल पतित थे ना। बाबा ने अब हमारी सेना ली है ना, जैसे कहते हैं ना कि बंदरों की सेना ली रावण के राज्य को खत्म करने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे तुम भी पहले बंदर मिसल पतित थे, अब बाबा हमें बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं, एक राम सीता की बात नहीं। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, तो वह जैसे कि पढ़ा ना पढ़ा ही हो जाता है ना। बाबा ने कहा आज मनुष्य ने हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अपनी पहचान और अपने पिता की पहचान है ही नहीं। ज्ञान भी सुन करके कई बच्चे तो अनसुना ही कर देते हैं, तो जैसे कि पढ़ा ना पढ़ा ही हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। आज मनुष्य देखो कितने शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं, कितना भक्ति की बातें सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्मों में अगर परिवर्तन नहीं किया, विचारों में शुद्धता नहीं लाई, तो बाबा ने कहा और ही ज़्यादा नीचे गिरते जाते हैं, बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं। फिर कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है ना। कई होते हैं ना सोचते हैं गंगा पतित पावनी है तो गंगा में ही कितना कुछ फेंकते रहते हैं, धन आदि डालते रहते हैं। गंगा के पानी में दान करते हैं। बड़े बड़े राजाएं अशर्फी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं। फिर वहाँ जो पुजारी होते हैं वो कोई ना कोई सुनाते रहते हैं, कथाएं आदि सुनाते हैं, ज्ञान की बातें कुछ बता देते हैं। तो तुम्हारी तो बाबा 21 जन्मों की आजीविका बनाते हैं ना। बाप कितना अच्छी रीति समझा करके पावन बनाते हैं। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो करके तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो।
बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। निश्चय बुद्धि हो तो जैसे तुम शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हो, फिर तुम्हारा हृदय भी शुद्ध होता जाएगा। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, तो यही ब्राह्मण नमः करने के लायक है ना। बाबा कहते इस समय जो तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो तुम ही तो, बाबा कहते बच्चे, नमस्ते करने के लायक हो, माना सब तुम्हारा ही तो गायन करते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण के राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं। वहाँ फिर दुख का नाम ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं ना, कितने ढेर आजकल गुरु बने हुए हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है ना। आजकल दुनिया में कह देते हैं मनुष्यों को, शादी होती है तो कहते हैं कि तुम्हारा तो पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। तो कितने ढेर गुरु हो गए हैं और कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। आज मनुष्य क्या, खुद भी देह अभिमान में रहते हैं और पूजा भी देहधारियों की करते रहते हैं। तो ये कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कि कुमारी जो पूज्य थी वो फट से ही पुजारी बन पड़ती है ना। शादी के बाद क्या होता है, वो कन्या ही सबके पैर छूने लग पड़ती है। पहले सब उस कन्या की पूजा करते थे, तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ, तो कितना फर्क हो गया। अब यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे तो मददगार बच्चे चाहिए, वह पैरों पर क्यों पड़े। दुनिया में तो मनुष्य क्या है, कितने देखो पैरों पे पड़वाते रहते हैं। बाबा तो कहते बच्चे मुझे तो शिव शक्ति सेना के द्वारा कार्य कराना है। बाबा कहते मेरे बच्चे पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे तो वारिस हैं। नम्रता दिखाने के लिए कोई पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है, नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं, है ना। बच्चे बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। बुद्धि को ही माया खत्म कर देती है, माना इतना व्यर्थ की बातों में फंस जाते हैं जो परमात्मा के लिए भी निश्चय नहीं रहता, तो बुद्धि को ही माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया कि जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा तो भरपूर और काल कंटक सब हो गया दूर। अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया, तो पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है ना, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हो, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो विकारी ना, तो तुम कोई भी बहाना कर सकते हो ना। अच्छा चाय ही पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां तो मिलती रहती हैं। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं, तो इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल जानते ही नहीं। कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितने माल थे, सब ऊँट भरकर ले गए। तो अब ऐसा समय आने वाला है जो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले जाए, और सफल किसकी होगी जो खर्चे नाम धनी के। कहते हैं ना राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब तो हाथ खाली ही जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे तो अपना भाग्य बना करके
साथ लेकर जाएंगे ना, बाकी तो सब खाली हाथ ही जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी हैं। बाबा कुछ भी बच्चों से लेते तो नहीं है ना, और ही बच्चों को कई गुणा करके देते जाते हैं। तो ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है। पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, तो मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाने आते हैं ना, जब जिसका रोल होता है अपने समय पर वो आत्मा पार्ट बजाने आते हैं। तो अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़े ही ये नॉलेज थी, अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना, ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि ये जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इसी समय इसने तपस्या की थी, है ना, कल पहले भी ऐसे ही सबने तपस्या की थी, मम्मा ने भी की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। तो इस नॉलेज में रमण करना चाहिए ना। रहना तो अपने घर में है, तो सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे। हाँ, पिछाड़ी में फिर वह आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं ना। बाबा कहते लास्ट में जब विनाश होगा तो सब बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, सब बाबा के घर पहुंच जाएंगे। वह फिर वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ भी नजदीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा का पंडा बनकर बाबा तो पंडा बनकर के सबको ही वापस ले जाएंगे ना। ये ज्ञान तो अभी है, सतयुग में तो ज्ञान का नाम नहीं है, वहाँ है प्रारब्ध और अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रह भोजन खिलाओ तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों को भी बाबा की याद का भोजन देंगे ना तो उनका भी मन माना शुद्ध होता जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वह तो बहुत मजे देखेंगे। लास्ट में बाबा सबको साक्षात्कार कराएंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे, कैसे सतयुग होगा, कैसे वहाँ पर राज्य करेंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है ना, फिर अंत में भी बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वो कुछ भी नहीं देखेंगे, जो चले जाते हैं बाबा का हाथ छोड़कर उन्हें तो कोई साक्षात्कार नहीं होगा। तो इन विकारों को पूरी रीति तजना है। बाबा कहते पूरा छोड़ना है, विकारों का पूरा त्याग करना है, तभी तो हीरे जवाहरातों से सजना है ना। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। तो अभी तुम ज्ञान के रत्नों से सज रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाए फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। सेकंड पॉइंट है हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान के रत्नों से सजना और सजाना है। विकारों का त्याग करके ज्ञान के रत्नों से सजना और सजाना है। वरदान बाबा ने दिया सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं
वो सदा ही दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत ही नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। तो इस फकुर में रहने के कारण ही सब फिक्रातों से भी फारिग हो गए। जब इस खुशी में रहते हैं तो खुशी में रहने से सारी फिक्र क्या हो जाती, दूर हो जाती। तो आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल हैं। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। इसलिए क्या नहीं कहना, मेरा मन, मेरा कार्य, मेरी जिम्मेवारी, मेरी टेंशन, ये नहीं कहना कभी भी, है ना। स्लोगन बाबा ने दिया, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। बाबा कहते हलचल तो चारों तरफ आएंगी क्योंकि कलयुग का समय है, लेकिन जो भी हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। तो बाबा कहते इस ड्रामा पर ये क्या रखना है, अटल निश्चय। जब हम अटल रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें हलचल में नहीं ला सकती। अच्छा, ओम शांति।